नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कमज़ोर नज़र के ऊपर। हर वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बैठे होते हैं, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है हमारी। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें समझ नहीं आता कि जब हम सामने ऐसे मोबाइल को छोड़ के किसी को भी देख लें या किसी दीवार को भी देख लें तो वो हमें बिल्कुल काली नज़र आ रही होती है, एकदम से हमारी आंखों के आगे ब्लैकआउट आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पाया जा रहा है, हर घर में हर एक का मसला है। दूसरा ये कि पहले 100 साल 200 साल पहले आपने देखा है चश्मे भी नहीं होते थे, मगर उसके बावजूद लोगों की नज़र कमज़ोर नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या वजह है? ये हर घर में किसी न किसी की 3 बच्चों की, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की अफराद में किसी में नज़र कमज़ोर पाई जाती है। आप किसी घर चले जाएँ, किसी 2-3 बंदे की डेफिनेटली नज़र कमज़ोर होगी। तो इससे कैसे बच सकते हैं, अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखना है, क्या वजूहात हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है। डॉक्टर अब्दुल राफ़े ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताइएगा कि कमज़ोर नज़र की सबसे आम वजूहात क्या है, क्यों होती है ये कमज़ोर नज़र हमारी? दरअसल ये जो बच्चों से अगर हम स्टार्ट करें तो बच्चों में जो कमज़ोर नज़र है, एक तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी कि जो इमेज है उनकी आँख के पर्दे पे ठीक नहीं बन रहा, बिकॉज़ कि उनकी आँख की शेप ऐसी है या उसका साइज़ ऐसा है, जिसे हम नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन वजह जो है बच्चों में तो ये है। उसके अलावा बच्चों में स्क्विंट एक बहुत कॉमन वजह है, जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर रह जाती है। आँखों का टेढ़ापन, यानी एक आँख सीधी देख रही है, एक राइट पे देख रही है। हाँ। तो ये बच्चों में बहुत कॉमन है और ये भी एक बहुत कॉमन वजह है नज़र के कमज़ोर होने का। अच्छा। और इसी तरह फिर बच्चों में सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉमन है और इसकी वजह से भी उनकी नज़र अभी वो 3-4 साल के ही होते हैं, उससे भी छोटे कि उनकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हाँ। तो फिर बाज़ कुछ रेयर कंडीशंस हैं जिनमें आँख की बीमारियाँ हैं। ये जो माएँ बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे लगा देती हैं, जी ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इतने सवालों के जवाब बच्चों के दिए नहीं जाते हैं माओ से, तो ये फ़ोन ही पकड़ाती हैं। तो इस पे क्या असरअंदाज है आंखों के लिए, कितना? इसके अंदर ना 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि टेलीफोन से जो लाइट निकल रही है उसमें ख़ास तौर पे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो आँख को कुछ अरसे बाद थका देती है, क्योंकि इट इज़ अ ब्राइट लाइट। और इसके लिए जो बेहतर है वो तो ये है कि टेलीफोन की लाइट को ज़रा मध्यम करें या उसको नाइट मोड पे रखें। सेकंड ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। अच्छा। तो जब गौर से वो बच्चे देख के कर रहे होते हैं, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चे जब किसी चीज़ को गौर से देखते हैं ना तो उसको करीब कर लेते हैं, तो वो आइज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली अंडर अ स्टेज ऑफ एकोमोडेशन रहती हैं कि करीब को फोकस करते करते उसकी वजह से भी ये जो मायोपिया जिसे हम कहते हैं ये बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं स्क्रीन के, ये आजकल हर किसी को, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर बच्चों की नज़र ख़राब हो गई है तो क्या लेज़र करवाया जा सकता है उनकी आंखों पे? अच्छा, बच्चों ये जो लेज़र है ना, ये तो उस वक़्त कराना चाहिए जब नज़र स्टेबल हो जाए। बचपन में चूँकि नज़र जो है ना वो चेंज हो रही होती है, नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसलिए 18 साल तक या अराउंड 18 ईयर्स देखते रहना चाहिए। जब बच्चों की नज़र स्टेबल हो जाए और मज़ीद गिरना रुक जाए फिर लेज़र ज़रूर करा लेना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। हमें अपनी आँखों के चेकअप के लिए कब कब जाना चाहिए डॉक्टर को चेकअप के लिए? हाँ, एक तो ये कि जिन घरों में बाकी बच्चों की नज़र कमज़ोर है ना, उनको तो ज़रूर एटलीस्ट 3 साल की एज में जाना चाहिए सबसे पहले बच्चे को लेकर। अगर उस बच्चे की नज़र कमज़ोर है फिर तो उसको 8 महीने 10 महीने के वक्फे से रेगुलर चेक कराएं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। उसके अलावा अराउंड 40 ईयर्स हम सब की करीब की नज़र जो है ना वो गड़बड़ होना शुरू होती है। तो 40 ईयर्स के करीब दोबारा आइज़ को चेक कराना बहुत लाजमी है। ख़ास तौर पे ये कोई एक साल के बाद नहीं, या जैसे एक इंडिविजुअल है उसकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है,
तो जब उसकी एज 40 के करीब पहुंचेगी ना तो उसको एक दफ़ा आई साइट चेक करानी चाहिए, ओके, आई गॉट इट। क्योंकि 40 साल के करीब जाके करीब की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर होनी करीब शुरू की। होती है जी। ओह, मगर 40 साल की ही एज वो है जिसमें काला मोतिया और वगैरह वगैरह ये शुरू हो रहे होते हैं, अच्छा। और ये ख़ास जो ख़वातीन है उनमें ज़्यादा कॉमन है काला मोतिया। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसे ड्रॉप्स, कोई ऐसे क्रीम्स, आँख की कोई ऐसी वैसलीन, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो हम रात को लगा के सो जाएं या वो ड्रॉप डाल दें तो हमें ये चीज़ें ना हो, अल्लाह ना करे? अभी तक तो ऐसे कोई नहीं डेवलप हुई। अलबत्ता ये है कि अगर हम इन चीज़ों को अर्ली स्टेज पे पिक कर लें ना, अच्छा, तो फिर हम उनको मैनेज कर लेते हैं। किस और तरह से? बाज़ को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कर लेते हैं, ड्रॉप से कर लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप से हो जाती है? जी, अगर ड्रॉप से किसी क्या हो की जाती है? अगर जो बच्चे जिनको मायोपिया है, जिनकी करीब की नज़र ठीक है, दूर की कमज़ोर जी, है, उनको अगर हम एक ड्रॉप्स आजकल बना के देते हैं तो उससे जिस तेज़ी से वो नज़र गिर रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल अब चीज़ शुरू हुई है। नंबर 2 ये कि अगर आँख के पर्दे पे नज़र शार्प ना इमेज तो आँख का पर्दा कमज़ोर हो जाता है, फिर बाद में आप जो मर्ज़ी करें नज़र बेहतर नहीं होती। तो इसलिए अगर हम वैलेंटाइन ऐसे बच्चे को पिक कर लें और उसको ग्लासेस लगा दें तो कम से कम हम आँख के पर्दे को सेव कर सकते हैं, और फिर बड़ी होकर उसको हम लेज़र करके या जो भी प्रोसीजर करके उसको ग्लासेस से रिमूव कर तो देते क्या चीज़ बेहतर रहती है? हम जब बच्चों की आंखें कमज़ोर हुई हैं तो उसके बाद ऐनक लगाएं, इंतज़ार करें कि थोड़ा सा 18 साल के हो जाएंगे तो लेज़र करवा लेंगे? हैं। नहीं, ऐनक तो बिल्कुल जैसे ही कंपल्सरी आपको है? पता चले जी लाजमी है लगवाएं, क्यों? ताकि आँख के जो पर्दा है उसके ऊपर क्लियर इमेज बनेगा, उस बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सेकेंडली, आँख पर अगर क्लियर इमेज ना बने छोटी उम्र में अप टू द एज ऑफ 5-6 ईयर्स, तो आँख का पर्दा जो वो हमेशा के लिए वीक रह जाता है। ओके। बाद में फिर हम जो मर्ज़ी कर लें वो नज़र बेहतर नहीं होती। कि आंख कमज़ोर क्यों होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है, हमारे जो नंबर से बढ़ रहे हैं उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं और कैसे अपनी आंख को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और वो उसको जो है ना मतलब कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये फैशन लेंसेज जो हम यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, समटाइम्स किसी के नंबर के भी लेंसेज होते हैं, राइट? तो इज़ दैट ओके टू यूज़? हमारी आंख ख़राब तो नहीं होगी? कुछ लोगों के केसेस हैं, सुनने में आता है आंख बंद करके सो गए थे, थोड़ी देर के लिए कहीं आंख लगी तो वो ऊपर खिसक गई, आंख के ऊपर चली गई, फिर उसका ऑपरेशन हुआ एंड ऑल दैट, सीवियर केसेस जो सुनने में आते हैं। तो इज़ दैट ओके, हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, अब कॉन्टैक्ट लेंस देखें, एक आर्टिफिशियल लेंस है जो हम आँख के अंदर रख रहे हैं। अब आँख हमारी सबसे डेलिकेट चीज़ है, जी, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि क्या आप अपनी आँख के साथ ये रिस्क लेंगे कि कोई चीज़ उसके अंदर डाल दें फॉर आवर्स? ताज़ा खूबसूरत तो बहुत लगती है, क्या करें? कुछ तो जी, बताएं कोई हल। तो उसमें ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो भी अव्वल तो उसको मिनिमम यूज़ रखें, ज़्यादा उसको रोज़ की डेली expensive बेस में ना करें, ठीक है? जी। सेकेंडली, हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का कॉन्टैक्ट लेंस यूज़। ओके। नंबर 3, इल फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंस कभी ना इस्तेमाल करें, कौन से? यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस का साइज़ थोड़ा फ़र्क है आँख से, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस मूव करता रहेगा आँख के ऊपर और उससे आँख को डैमेज कर सकता है। अच्छा। नंबर 5 ये कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको इंसर्ट करते हुए और रिमूव करते हुए हाथों की हाइजीन का एक्स्ट्रा केयर कीजिए। नंबर 6 ये है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस को जिस सॉल्यूशन में हम रखते हैं प्रिजर्वेटिव, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि तकरीबन 40-50% लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं उन्हें उस सॉल्यूशन से एलर्जी हो जाती है और फिर उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो है ना कि कुछ लोग कुछ भी आदत होती है, आंखों को ऐਵੇਂ रगड़ते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो आंखों को ऐसे मलना शुरू कर देते हैं, कोई डस्ट आंख के अंदर सेंटर वेंटर में चले तो नाखून भोंकते रहते हैं, नाखून भोंक के डस्ट को साफ कर रहे होते हैं। रगड़ तो बहुत ही है, और छोटे बच्चे रोते वक्त भी इतना रोते हैं, रगड़ते रहते हैं आंखों को। इससे कितनी आंखें मुतासर होती हैं बताइएगा? हाँ, नहीं, ये जो आँखों को ना देखें, आँख जो है ना ये बॉल की तरह होती है, बिल्कुल गोल, और इसके अंदर हमारी आँख का पर्दा अटैच होता है।
तो अगर आँख को ज़्यादा ज़ोर से रगड़ा जाए तो एक तो ये कि आँख के पर्दे को डैमेज हो सकता है, फिर जो हमारा लेंस है खुदा न खास्ता वो डिसलोकेट हो सकता है, फिर जो हमारी आँख का आना है वो बुरी तरह डिफॉर्म होता है जब भी हम इसको रब करते हैं। तो इसलिए आँख को रब जो है ना वो तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाज़ लोग जो सुबह उठती जैसे आपने ज़िक्र किया ना करते हैं, उन्हें चाहिए आई स्पेशलिस्ट से मिलने के क्या वजह है कि उनको सुबह उठती ऐसे इचिंग या इरिटेशन फ़ील हो रही है कि दे फील लाइक रबिंग इट, तो वो उसको करके उसका इलाज करा लें ताकि उनको बार बार रब ना करना पड़े। एक और चीज़ जो आंखों के अंदर हमारे कभी साबुन चला जाता है, कभी फेस वॉश चला जाता है, वो भी इरिटेट करता है हमारी आंखों को, तो क्या ये भी आंख कमज़ोर करता है? ये सही नहीं है? नहीं, इससे आंख कमज़ोर तो नहीं होती मगर वो इरिटेट करता है और बाज़ ऐसे लोशंस होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। सो इसका बेस्ट ये है कि आम सिंपल साफ़ टैप वाटर से आँख को जेंटली वॉश कर लें, बजाय इसके कि कोई ड्रॉप्स डालें या कोई और मेडिसिन डालें या अर्क के गुलाब बहुत पॉपुलर है लोगों में, वो डालें। उससे सबसे बेहतर जो है वो क्लीन टैप वाटर है जो नलके का पानी है। हाँ, वो ये जो सबसे मेरे भाई आते हैं ना ये सारे यहाँ पे जो बाइक पे आते हैं स्पेशली, तो इनके लिए भी कोई टिप बता दें देखने वालों को भी, क्योंकि इनकी आंख में ना जब बाइक पे आते हैं तो मिट्टी आ जाती है आंख में, फिर उसको साफ़ करने के लिए कोई ड्रॉप या कोई ऐसी चीज़ प्लीज़ हमें बता दें। ये तो आपने एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि हमारे लोग जो काम कर रहे होते हैं ग्राइंडर से और इन चीज़ों से, वो नंबर 1 प्रोटेक्टिव गॉगल्स ज़रूर पहने। अच्छा, कई लोग होते हैं जो नहीं पहनते और अगर छोटा सा भी लोहे का पीस जो है वो इस स्पीड से जाता है फिर वो आँख को डैमेज करता है। पत्थर का भी, रेत का भी। जी, और यही हाल मोटरसाइकिल पर है। हाँ। तो इसलिए एक तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने, नंबर 2 हेलमेट ऐसी पहने जिसके आगे शीशा हो। मुझे वह अंदाज़ा है कि गर्मियों में ये मुश्किल होता है मगर आँख, और मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजे हमारे जिस्म के साथ। अरे वाह। तो आँख के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें, और अगर साफ़ ठंडा पानी ना मिल सके तो किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाकर आर्टिफिशियल टीयर्स जो हैं वो ले लें और वो आइज़ में डाल लिया करें। क्या किसी बोल में बहुत सारा पानी भर के आँख को अंदर ऐसे ऐसे खोल खोल के कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे बेस्ट यही तरीका है आँख को वॉश करने का है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप कह रहे हैं यही है वाकई? जो लोग यूँ पानी मारते हैं ना आँख पे, हाँ। उसमें से 99% पानी आँख में नहीं जाता क्योंकि रिफ्लेक्सली आँख पहले ही बंद हो जाती है। अच्छा, तो वो किसी बोल में किसी बॉल में ये अपने हाथ में यूँ पानी जमा करके हाँ। उसको अंदर आँख डालें, डिप करें और खोलें बंद करें, 2-3 दफ़ा आपकी आँख वॉश हो जाए। बल्कि इसके अब तो खैर कम हो गए, पहले गैजेट्स मिलते थे बाकायदा आई वॉश करने के लिए। इसी तरह लास्ट एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, बड़ी रहनुमाई होगी। मुझे बताएं जो हम लोग ये मोबाइल वगैरह के जो गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, अब इसमें एक लाइट होती है, आपने देखा है, अब अंधेरा है कमरा, मोस्टली रात को ही लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठते हैं। अब डार्क रूम है, इसकी लाइट तेज़ है जो कि फेस पे पड़ रही है, तो वो कितना नुकसानदेह, या फिर ठीक है हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने कमरे की लाइट क्या रखनी है, इसकी लाइट क्या, ये एग्जैक्टली ज़रा समझा दें। जी, ये जो लाइट है ना इसको नाइट मोड पे रखना चाहिए, जो हम डार्क मोड पे जाके रखें, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हमारी लाइट है ना ये हमारे ब्रेन के डायरेक्ट उस हिस्से को स्टिमुलेट करती है जो हमें सोते से जगाकर अलर्ट कर देता है जी। तो इसी वजह से जब हम टेलीफोन यूज़ करते हैं सोने से पहले उन लोगों की नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, उनको रेस्टफुल नींद नहीं मिलती। नंबर 4 ये कि जब ब्राइट लाइट आँख में जाती है ना तो जो आँख के अंदर की पिगमेंट्स हैं वो ब्लीच हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको फोकस करने में, देखने में दिक्कत होती है। और जैसे आपने कहा ना कि जब नज़र उठा के दाएँ बाएँ देखें तो टेम्परेरीली हमें लगता है कि सारा ब्लर हुआ हुआ है और कुछ सेकंड लगते हैं कि फिर नज़र बहाल हो। तो इसलिए अंधेरे में तो ये इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आपकी बैग से लाइट आ रही हो, चाहे वो आपका टेलीफोन है, चाहे आपकी बुक है, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, आपकी बैग से उसके ऊपर लाइट गिर रही हो, ये सबसे बेस्ट है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर You're अब्दुल welcome. राफ़े हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हमने ख़ास अपनी आंखों का ख्याल रखना है क्योंकि हमारी आंखें जो है वो देखती हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है आंखें सुनती भी हैं। इस बात पे हंसिएगा मत, कभी आपके कान बिल्कुल बंद हो ना, तो जो आप आंख से देख रहे होते हैं ना, तो आपको किसी के लिप्स की जो मूवमेंट होती है ना, उसके ज़रिए भी सुनाई अच्छी तरीके से दे जाता है। तो एनीवे अपनी आंखों का काफ़ी ख्याल रखिए, अपने बच्चों की आंखों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया उन्हीं की आंखों से उन्होंने देखना है, आपकी आंखों से देखना है। तो तंदुरुस्त आंखें होना बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।